गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज़ 9th ऑफ अगस्त 2022 और डे है ट्यूसडे। तो आज के हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और आज के जो क्वेश्चन है वो हिमाचल प्रदेश का जो क्लर्क का जो एग्ज़ाम होता है सेक्रेटरीट का, तो सेक्रेटरीट के एग्ज़ाम से जो वो लिए गए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो वो इसमें पूछे गए हैं। तो चलिए इसमें जो वो हम लोग लगभग 7-8 क्वेश्चन जो वो डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो वो आप यहाँ पे देख रहे हैं, व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ सुंदरनगर टाउन। तो सुंदरनगर शहर का जो पुराना नाम है, जो वो कई बार जो वो एग्जाम में, हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो सुंदरनगर तो आपको पता ही है कि आज जो वो प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश में मंडी डिस्ट्रिक्ट, मंडी जिला का ही एक पार्ट था। ठीक है, लेकिन पहले जो वो ये सुंदरनगर जो वो इसको सुकेत रियासत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, सुकेत रियासत पहले एक ही था, सुकेत रियासत। फिर एक मंडी जो वो निकल करके आया, मंडी रियासत फिर अलग होगी यहाँ से। ठीक है, तो वैसे वैसे करके जो वो सुकेत रियासत से मंडी और सुंदरनगर दो अलग अलग रियासतें बनी। लेकिन आपको पता ही है कि फिर जो वो 15 अप्रैल 1948, ठीक है, तो हिमाचल का गठन हुआ। तो इनको जो इन दोनों को मिला करके जो वो एक ही जिला बनाया गया, जिसका नाम रखा मंडी। ठीक है, तो इसका पुराना नाम पूछा है, तो पुराना नाम जो वो यहाँ पे देखिए धनियारा लिखा है, हिमली लिखा है, सूरजपुर लिखा है, बारेद लिखा है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से ऑप्शन में ही सभी में गड़बड़ है, क्योंकि इसका यहाँ पे बनेड होना चाहिए था, बनेड या वानेद लिखता तो सही होना चाहिए था। तो बारेद लिखा है, तो हम लोग जो वो डी ऑप्शन को सही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे बनेड होना चाहिए था, बनेड। तो बनेड जो इसका पुराना नाम था। अच्छा, इस कैमरे को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि इसका काम है नहीं यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो बनेड होना चाहिए था यहाँ पे। तो अगर आपको पूछे कि सुकेत, क्योंकि सुकेत जो वो इसकी पुरानी रियासत थी, सुंदरनगर को सुकेत कहा जाता था, सुकेत रियासत के नाम से जाना जाता था। अगर आप पूछे कि सुकेत जो वो किस शब्द से बना है, ठीक है, तो सुक्षेत्रा से बना है। ठीक है, और सुक्षेत्रा नाम से पता चल रहा है। सु मतलब अच्छी, क्षेत्र मतलब भूमि, तो अच्छी भूमि से जो वो ये बना है। ठीक है, कहा जाता है कि इसकी जो स्थापना है वो जो वो 8वीं शताब्दी में हो गई थी। सुकेत रियासत की बात कर रहा हूँ। और इसका पुराना नाम जो वो एक टाइम में पुराना नगर भी था। ठीक है, उससे पहले की बात है, पुराना नगर। आज तो आप देख रहे होंगे सुंदरनगर में, आप जाते होंगे तो सुंदरनगर में जो आपको एक मैन मेड झील भी जो वो दिखाई देती है, जो कि ब्यास और सतलुज परियोजना से जो वो बनी हुई है। बीबीएमबी कॉलोनी भी जो उसके साथ में ही है। और ऊपर पहाड़ी पर जो आपको महामाया का मंदिर दिखाई देगा। सुंदरनगर जैसे बीबीएमबी के आप आगे चलेंगे तो आपको जो वो एक सुखदेव वाटिका भी मिलेगी। ठीक है, कहा जाता है कि वहाँ से जो वो गुफा में जो वो वहाँ पे सुखदेव ऋषि ने जो वो वहाँ पे मतलब कि तपस्या की थी, और वहाँ की जो गुफा है वहाँ पे स्नान किया था। गुफा जो वो हरिद्वार में मिलती है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है वहाँ पे। तो अगर आप वहाँ पे नहीं गए हैं तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर 19 ये मैंने आपको बता दिया कि 15 अप्रैल 1948 को सुकेत और मंडी दोनों प्लस हो गए और मंडी डिस्ट्रिक्ट बन गया। ठीक है, दोनों को मिला दिया गया। तो इसका आंसर होगा डी, बनेट, बनेट, बनेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। हु वाज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ कुल्लू डायनेस्टी। तो कुल्लू डायनेस्टी का सबसे शक्तिशाली, कुल्लू वंश का सबसे शक्तिशाली जो वो हम लोग किसको मानते हैं, जगत सिंह को। ठीक है, अब जगत सिंह का अगर यहाँ पे जिक्र आ रहा है, तो जगत सिंह की एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि कुल्लू का दशहरा जो कि पहले जो वो मतलब कि लगभग 1660 में जो वो सबसे पहली बार मनाया गया था। तो तब से लेकर के हर साल जो वो मनाया जा रहा है। तो आज वो एक अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मेला बन चुका है। तो देखिए कितना, तो ये जो वो किसने शुरू किया था, जगत सिंह ने ही शुरू किया था। इसके पीछे की जो स्टोरी है वो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, ऐसे ही ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कहा जाता है कि एक ब्राह्मण परिवार था मनाली के आसपास। तो वहाँ पे जो वो वहाँ पे कुछ राजा को पता चला कि उसके पास जो कुछ ऐसा है, ऐसी चीज़ है जो कि वो लेने गया था, वहाँ पे लूटने गया था, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन उसके पास था नहीं वो वैसा, उस परिवार के पास, ब्राह्मण परिवार के पास। तो कहा जाता है कि उसके पास था नहीं वो, लेकिन फिर भी जो उसने राजा के डर से जो वो आत्महत्या कर ली अपने पूरे परिवार के साथ। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसकी जो वो उसको सजा मिली, और उसको जो वो कुष्ठ रोग हो गया था। क्या हो गया उसको, कुष्ठ रोग जो वो हो गया था। ठीक है, तो उसको कुष्ठ रोग हो गया, तो उसने जो वो पता किया कि आप जो वो एक उत्सव की शुरुआत कीजिए। तो एक उत्सव जो वो की शुरुआत हुई, जो आज वो कुल्लू का दशहरा है। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय मेला बन चुका है। तो 1660 में पहली बार मनाया गया था। ठीक है, इसको आप याद रखिए। तो ये किसने शुरू किया था, जगत सिंह ने शुरू किया था। ठीक है, तो जगत सिंह को ही जो वो सबसे पावरफुल किंग जो वो कहा जाता है कुल्लू डायनेस्टी का। अगर हम बात करें कुल्लू के दशहरे की, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे ये उत्सव शुरू किया, तो उसके आसपास जो कुछ रियासत थी, इसके आसपास के जो भी देवी देवता थे, उनको जो वो आमंत्रित किया गया। तो कहा जाता है कि 365 होते हैं हमारे डेज पूरे साल में। एक नॉर्मल ईयर में, लीप ईयर में 366 होते हैं। तो 365 जो वो देवी देवता आए। ठीक है,
और एक क्वेश्चन आपको जाता है कि जगत सिंह का जो कार्यकाल रहा यहाँ पे वो रहा 1637 से लेकर के 1662 तक, ठीक है। 1660 में जो वो पहली बार मना है यहाँ पे कुल्लू दशहरा, 1662 तक जो वो इसका कार्यकाल रहा। तो इस टाइम जो वो इसकी राजधानी कैपिटल कौन सी थी? तो नग्गर थी। तो नग्गर के बारे में आप याद रखिए, नग्गर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो जगत सिंह यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, हु टुक पोजेशन ऑफ द बुक ऑफ कांगड़ा लाइब्रेरी एंड गॉट देम ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। पर्शियन मतलब कि फारसी भाषा में अनुवाद किया। तो कांगड़ा लाइब्रेरी की पुस्तकों का आधिपत्य लिया, मतलब किसने अपने कब्जा कर लिया वहाँ पे और फारसी में अनुवाद किया वहाँ पे संस्कृत की जो भी पुस्तकें थी। तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो ए विल बी द राइट आंसर, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ज्वालामुखी मंदिर से जो इसने संस्कृत की जो पुस्तकों को फारसी में अनुवाद किया, कहा जाता है कि लगभग 1300 के आसपास जो यहाँ पे पुस्तकें थी। और किससे जो इसने करवाया? तो इसका नाम आता है इजुद्दीन खालिदानी, ठीक है। इजुद्दीन खालिदानी का नाम आता है। यहाँ पे सी ऑप्शन में लिखा भी है इजुद्दीन खालिद, लेकिन यहाँ पे है कि किसने कांगड़ा लाइब्रेरी पर मतलब पुस्तकों का आधिपत्य लिया और फारसी में अनुवादित करवाया, लिखा है। देखिए करवाया किसने है? वो जो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, लेकिन किया किसने? वो इजुद्दीन खालिदानी ने किया था, ठीक है। तो इन दोनों को जो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसने जो इसका नाम भी रखा था, जैसे पुस्तक में फारसी में जब अनुवाद कराया तो इसने नाम रखा दलील, दलील ए फिरोल शाही, ठीक है। दलील ए फिरोल शाही जो उसने इसका मतलब कि अनुवाद करवाती बार जो उसका नाम रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है हमारी, अब वो जो वो एक तो आपको पता है, जैसे जो वो कांगड़ा है, कांगड़ा के अगर पूर्व वाली साइड तो यहाँ पे मंडी है जहाँ पे हम लोग अभी मैं हूँ। अगर यहाँ पे इसकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के साउथ में बात करें तो यहाँ पे जो वो हमीरपुर भी आता है, हमीरपुर आता है, ऊना आता है, यहाँ पे पंजाब लगता है इसकी बाउंड्री, होशियारपुर जो वो उसका पार्ट आता है। अगर हम बात करें इसकी पूर्व पश्चिम उत्तर वाली साइड जो वो यहाँ पे चंबा आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कांगड़ा, मतलब कि यहाँ पे बिलासपुर का नाम नहीं है। तो बिलासपुर विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट। अगर बिलासपुर की हम थोड़ी सी बात कर लें तो बिलासपुर के साउथ में जो वो सोलन लगता है, सोलन नालागढ़ का जो पार्ट है नालागढ़ लगता है इससे। अगर इसके पश्चिम में साइड इस साइड बात करें तो यहाँ पे बिलासपुर के लगता है ऊना। बिलासपुर पहले जो कि कहलूर रियासत के नाम से जाना जाता है, कहलूर रियासत थी पहले, ठीक है। और मंडी और हमीरपुर जो वो इसके उत्तर वाली साइड लगते हैं, मंडी और हमीरपुर ऊपर वाली साइड। तो यहाँ पे फिर से कांगड़ा नहीं आ रहा है, इसका मतलब बिलासपुर जो वो कांगड़ा से बाउंड्री शेयर नहीं करता है, बाकी चंबा से करता है, ऊना से करता है, मंडी से करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, मारकंडा खड्ड फ्लो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले जो बहुत कम पूछा गया है वैसे, लेकिन इसके चांसेस है वैसे आने वाले एग्जाम में। तो मारकंडा खड्ड जो वो आपको पता होना चाहिए कि किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये जो वो हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से जो इसका उद्गम स्थान जो वो माना जाता है, यहाँ से निकलती है सिरमौर जिले से। अगर पूछें कि सिरमौर जिले से कहाँ से निकलती है तो उत्तम उत्तम बाला, ठीक है। उत्तम बाला बारावन स्थान है वहाँ पे सिरमौर जिले में, ठीक है। वहाँ से जो वो निकलती है और फिर जो वो हरियाणा में चली जाती है, मतलब कि ये जो वो हमारे हिमाचल और हरियाणा में बहती है, हिमाचल और हरियाणा में ये जो बहती है, फिर अम्बाला में चली जाती है। सिरमौर से अम्बाला में चली गई, कुरुक्षेत्र जिले में चली गई। और कुरुक्षेत्र जिले में एक नाम है शाहबाद मारकंडा, ठीक है। शाहबाद मारकंडा इसके आगे ही है, मतलब इसके यहाँ पे ही है कुरुक्षेत्र जिले में मारकंडा। तो इसके ये जो वो इसके किनारे ही बसा है, ठीक है, शाहबाद मारकंडा। और अगर आपको कोई पूछे कि ये जो वो किस नदी की उपनदी है, तो ये जो वो घग्गर, नाम आपने सुना होगा, घग्गर नदी की जो है उपनदी है, तो उसको भी आप याद रखिए। अगर आप पूछे कि इसका पुराना नाम है क्या, मारकंडा खंड का पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था अरुणा। अरुणा, और काफ़ी पवित्र नदी जो इसको माना जाता है। और क्योंकि बहुत सारे मंदिर जो इसके किनारे पर स्थित है, बहुत सारे मंदिर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए जरा इसको मैप में जो आप देखने की कोशिश करिए क्या क्या आपको मिलता है। तो वैसे तो और भी कई सारे क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम की कमी है। बाकी और क्वेश्चन जो वो मैंने सोच रहा था यहाँ पे इससे कांगड़ा से रिलेटेड जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे लाइब्रेरी की पुस्तकों, तो यहाँ पे मेरे पास वो बहुत सारे एक स्क्रीनशॉट है, उसमें बहुत सारे लिखे हुए हैं जिनको हम शाम के टाइम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एनसीईआरटी क्लासेस 2.1 वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।